भी इस तरह का, ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहिएगा और पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित रहिए। माँ बाप का एकदम आज्ञा मानिए, किसी के प्रति संस्कार से पेश आइए और भाषा को खराब कभी मत कीजिए। यहाँ पर ईमानदारी से जहाँ भी हैं वहाँ काम करते रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को देख के मत जलिए। हर इंसान को अपने समय से ज़्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। समझा रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे देखिए हम लोग का काम, जैसे हम लोग जब भी पढ़ाने जाते हैं तो क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि जो हमसे पढ़ने आया है उसको घर पे पढ़ना ना पड़े। यही हमारे लिए ईमानदारी है। आज तक हमको कोई पूछता है क्या करता, हमको कुछ नहीं समझा, हमको बस एक ही ईमानदारी से रहते हैं कि हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों से, अगर पढ़ने आए हैं हमारे पास बच्चे, तो उन्हें घर पे पढ़ने की नौबत ना आए, वहाँ पढ़ ले, घर पे जाने के बाद ना भूले। वैसे आप जिस फील्ड में हैं आप वैसे काम करते रहिए। अब सपोज कीजिए किसी का बिजनेस है, आप में से कुछ लोग बिजनेस सेक्टर में जाएंगे, तो आप क्या सोचिएगा कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका ग्राहक आया है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जिस फील्ड में आप जाइए, जहाँ भी, जैसे आप जाते हैं स्लम एरिया में पढ़ाने, तो उन बच्चों का देखिएगा ना, बेचारे बड़े गरीब घर से आते हैं, उनका लेवल जो होता है सामान्य बच्चों से थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल मिला नहीं तो थोड़ा सा नीचे होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, उनको कहिए, समझाइए कि भाई देखो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको ऐसे समाज में तुमको पैसे से कमजोर थे या कैसे भी थे, तो थोड़ा आप अपने ओर से मेहनत कीजिए, उसको और मोटिवेट कीजिए। अगर अच्छा कुछ काम कर देता है तो कुछ अपने ओर से थोड़ा सा, कभी छोटे छोटे बच्चे सब क्या होता, हम लोग तो वेरी गुड मिल जाता था तो एकदम खुश हो जाते थे, ऐसा लगता था अभी कॉपियाँ म्यूजियम में रखेंगे हम। तो कभी दे दीजिए। कभी कोई कमजोर विद्यार्थी भी हैं जो थोड़ा सा समझिए तो गड़बड़ भी करता है, तो थोड़ा सा वेरी गुड ये सब देके काम आगे बढ़ाते रहिए। बाकी आप सब लोग समाज के प्रति प्रेरित रहिए। हमेशा ये सोचिएगा कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि देश गर्व करे, न कि परिवार। समझा कि नहीं? क्या छोटा काम कीजिएगा परिवार को खुशी होगी, बड़ा काम कीजिएगा पूरे देश को खुशी होगी। आज विवेकानंद को केवल परिवार को खुशी होती है क्या? पूरे विश्व को खुशी होती है, पूरे विश्व को। APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर साहब, क्या इन लोग से केवल परिवार खुश रहता है? पूरे विश्व को इन लोगों ने रास्ता दिखाया। तो आप में से भी कोई युवा आएगा और विश्व में रास्ता दिखाएगा। और आने वाले समय में हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग कहीं जाएं तो हम ये आप लोग का उदाहरण दे सके कि ये इस परिवार के बच्चे थे, आज देखिए जिस फील्ड में गए क्या बेहतरीन काम किया। तो युवा दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते पे चलिए और ये संस्था आपके लिए हमेशा कार्यरत रही है। इस संस्था का भी नाम आप लोग को बढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि संस्था, ये लोग चाहते तो अपने परिवार के साथ खुश रह सकते थे, ये लोग चाहते तो हर चीज़ में संपन्न हैं लोग, लेकिन बावजूद ये लोग अपना समय परिवार छोड़ के आप लोग के लिए अगर तत्पर रहते हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि इन लोग को भी बदले में वो करके दिखाएं ताकि समाज में बदलाव जाए। तो लोग जो इनके ऊपर उंगलियां उठाए थे वो आके कहें कि हमसे गलती हुई थी, इस संस्था के ऊपर उंगलियां उठाए थे। ये आप सबका कर्तव्य बनता है। और लॉकडाउन में जैसे बता रहे थे आपको कि लॉकडाउन में आप लोगों ने इतनी सेवा किया, हमें भी बहुत पता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे लॉकडाउन में कि जहाँ पे लोग खाना देने में अपने रिलेटिव को डर रहे थे। यहाँ ऐसा भी हो गया था लॉकडाउन में जब कोरोना आया था कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, वो उठाने के लिए कतरा रहा था वहाँ पे। वैसे वैसे जगहों पे जहाँ कोई नहीं जा रहा था वहाँ जाके आप लोगों ने खाना पहुँचाया। ये इस बात का प्रमाण है कि यह देश एक दिन जरूर बदलेगा और अब युवा ही बदलेंगे इस चीज़ को। और कोई भी संस्था जब शुरू होती है तो बहुत लोग टांग खींचने वाले आते हैं, और ये भी संस्था जब शुरू हुई थी तो टांग खींचने वाले आए थे, लेकिन धीरे धीरे टांग अंगद की तरह जम जाता है। खींचने वाले खींचते रहे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब ये टांग अंगद की तरह जम चुका है। अब जो इस टांग को, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संस्था को बस। लेकिन कोई भी संस्था खास करके जो शिक्षा से जुड़ी होती है वो तभी आगे बढ़ सकती है जिसमें उस संस्था से जुड़े लोग जब संस्कार वाले हों, अध्यात्म से जुड़े हों, अपने काम के प्रति ईमानदार से हों। अगर आप अपनी काम के प्रति ईमानदारी नहीं रखिएगा तो ये संस्था कोई भी बेहतर कितनी भी क्यों ना हो, जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपसे किसी भी संस्था का परिचय होगा। IIT, IIM, एम्स, इन संस्थाओं को किसने आगे ले गए? वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी
वो लोग आगे ले गए, तो इस संस्था को भी कौन ले जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे। इस देश को भी कौन लेके जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे यहाँ पर। और युवाओं के पास अथाह शक्ति होती है और आप लोग बस उसको सदुपयोग में लगाइए। और देखिए, स्वामी विवेकानंद की बातों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो वो निरंतरता आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि तुम दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, कुछ भी करो लेकिन रुको नहीं। रुकने का ही दूसरा नाम मृत्यु होता है। तो आपको किसी भी क्षण रुकना नहीं होता है। आजकल युवा लोग होते हैं पढ़ाई के प्रति, देखिए आपका एक जिम्मेदारी है पढ़ाई के प्रति भी। यहाँ जो आपको अध्यात्म मिलता है वो एक चीज जरूर, वो एक ऐसी चीज है जो आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में या हम लोग के पास क्लास में आएंगे तो शायद वो चीज ना मिले आप लोग को, क्योंकि हम लोग का अपना सिलेबस होता है, हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन वो जो कमी रह जाती थी संस्कार शालाओं में आके आप लोग को, ये एक सौभाग्य आप लोग का जो आप लोग को यहाँ मिलता है, इसका सदुपयोग कीजिए और इसको दिनचर्या में अपनाइए। जैसे कहते हैं कि जो आप अपने एरिया में जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते उन्हें पढ़ाइए। देखिए, पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, शिक्षा एक मेहंदी की तरह, जो दूसरे के हाथ में लगाएगा उसका हाथ भी लाल हो जाता है, उसके हाथ पे भी रंग आ जाते हैं। तो आप अगर किसी और को पढ़ाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसी दौरान आपके अंदर भी उसका रिवीजन हो रहा है और आपके अंदर भी एक सुधार हो रहा है। और शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। यहाँ पर जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए आप लोग जरूर काम करते रहिएगा, और चाहे कोई कितना भी रोकने आए। हमको याद है 2019 में 19 का समय हमारे जीवन का सबसे उटपटांग समय था। बाप रे बाप हम सोचते तो चारों ओर से नौटंकी पे नौटंकी हो गया था यहाँ पे। हम मतलब अब जानते ही टांग खींचने के लिए तो हम लोग भाई यूपी बिहार ये जो बेल्ट है यहाँ हम लोग ना एक दूसरे को टांग खींचने में बहुत आगे रह जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें भी हम लोग के समय भी बहुत हुआ था, पढ़ाने में डिस्टर्ब। अब जैसे हम लोग के क्लास में हजारों बच्चे रहते थे तो हल्ला होता था, तो इधर से डिस्टर्बेंस, उधर से कई जगह दिक्कत होता था। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ जब बम चलाया गया था ना, तो जो पहला लड़का है, जो सारा ऑफिस में अफरा तफरी हो गया, यहाँ पे सब भाग गए। और यही का था एक लड़का कासिंद करके, वहाँ पे जब पूरा बिखर गया था ना, हम लोग कहें कि क्या होगा, क्लास नहीं होगा क्या, तो गमछी बांधा था, पटका गमछी दे, झाड़ू लिया हो, साफ करता, कैसे क्लास ना होगा, अब क्लास होगा यहाँ पे और सारे जो वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सब लोग मिलजुल के साफ सफाई किए इधर उधर से, कोई फर्क नहीं हुआ। बाकी सब बंद हो गया, हम लोग का चलते रह गया। तब वो यहीं का विद्यार्थी था, यहाँ पर हम लोग के पास पढ़ता था, लेकिन यहाँ से भी जुड़ा हुआ था, अध्यात्म में बड़ा बेहतरीन काम करता है। तो ये हौसला होता है एक चीज का कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे तो आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। ये आज के युवाओं के पास बहुत पावर होता है। तो बहता पानी होता है ना, तो उसको एक सही दिशा देना जरूरी होता है, वरना अगर उसका दिशा बदला तो बहते पानी की ताकत के दम पे किसी की क्षति भी हो सकती है। तो अगर युवा जो होता है भटक जाता है रास्ते से, बहुत बुरा तबाह करता है, अपनी परिवार बिगाड़ लेता है, समाज को बिगाड़ देता है। आज का युवा जो है गांधी जी का चौथा बंदर हो गया है, मोबाइल लेके बैठा है तो कानून बंद करने वाला गया सब। अब देखो सबका मोबाइल लेके बैठा ले सब। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें सदुपयोग कीजिए उन चीजों का। दुरुपयोग के तौर पर, इंटरटेनमेंट के तौर पे क्या देखिएगा आप, यहाँ पे नाच गाना देख के क्या कर लीजिएगा। हमारा वो देश था, उस तरह का संस्कृति थी हमारे देश की यहाँ पर। तो आप एक बार अपने आप को देखिएगा, ये एक सॉफ्ट माइंड गेम चलता है। अंग्रेजों की एक चाल थी कि किसी देश को अगर चौपट करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को चौपट करो। अगर आपकी संस्कृति चौपट हो गई ना, तो आपका देश ज्यादा समय नहीं लेगा उजाड़ने के चक्कर में यहाँ पे। इसलिए वो नए नए चीज को ले आके अपनी संस्कृति को चौपट कर रहे हैं। जैसे टाई लगाना मॉडर्न हो गया, धोती पहनना देहाती कैसे हो गया, पीछे कैसे हो गया। भाई दोनों कपड़े हैं, आपका अपना कपड़ा है, हमारा अपना कपड़ा है। धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा